अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर किस तरह का सॉइल मीडिया मैं इस दफ़ा बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप इसके अंदर सीड्स भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो सीड्स लगाए हुए हैं उसकी सीडलिंग को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और साथ साथ इसके अंदर आप अपनी वेजिटेबल्स भी विंटर की लगा सकते हैं। तो ये ऑल इन वन सॉइल मीडिया है जो मैं इस दफ़ा प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि बार बार ना बनाना पड़े। सारे पॉट्स में से मैंने मिट्टी को निकाल के अच्छे से धूप लगवा दी थी ताकि जो इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे जो है वो ख़त्म हो जाएं और एक दफ़ा फिर से जो है वो ये सॉइल मीडिया अच्छे से ड्राई हो के और रेडी हो जाए। तो अब ये है कि ये सारी, क्योंकि धूप लगवाना सबसे बेसिक चीज़ है, धूप बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है वो अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है पत्ते। और ये पत्ते वो वाले पत्ते हैं कि जो यालाबारी के बाद हमारे दरख्तों से गिरे थे, तो उन सबको जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है ताकि एक अच्छा रिच सॉइल मीडिया तैयार हो जाए। क्योंकि जो लीफ कंपोस्ट होती है, एक तो वो जितने टाइम तक बनेगी उतने टाइम तक जो हमारे प्लांट्स इसके अंदर हम लगाएंगे या सीड्स लगाएंगे उनको एनर्जी भी मिलती रहेगी और अच्छे से उनको एक रिच फर्टिलाइज़र सॉइल भी मिलती रहेगी और साथ साथ हमारी लीफ कंपोस्ट नेक्स्ट सीज़न तक रेडी भी हो जाएगी। तो इन जो लीव्स हैं इनको मैंने ज़ाया नहीं किया। हालाँकि ये हमारे, क्योंकि उस वक़्त टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जालाबारी हुई थी, तो बजाय इसके कि मैं इसको उठा के बाहर फेंक देती, इसको मैंने जो है वो अपनी सॉइल के अंदर ऐड किया है ताकि एक अच्छी रिच फर्टिलाइज़र सॉइल तैयार हो जाए। दूसरा ये है कि अगर आप लीफ कंपोस्ट को ऐड करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आपकी सॉइल जो है वो सॉफ्ट भी हो जाती है। लीफ कंपोस्ट जो है वो बनने में थोड़ा-सा टाइम ले लेती है, लेकिन ये है कि इसकी जो है वो बाद में आपकी सॉइल के अंदर ऐड होने से आपकी सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जो है वो फर्टाइल भी हो जाती है और आपके जितने भी प्लांट्स आप इसके अंदर लगाते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो मैंने इस सॉइल के अंदर ऐड किया है पिछले साल, अगर आप ने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, तो मैंने तकरीबन जो अपनी सॉइल बनाई थी वो 60% मेरे पास गॉट मैन्योर था और 40% जो गार्डन सॉइल थी उसके साथ मैंने अपने सारे प्लांट्स लगाए थे। और ख़ूब अच्छे से उन प्लांट्स ने जो है वो फ्लावरिंग की थी विंटर की जितने भी मैंने इसके अंदर लगाए थे। अच्छा, कुछ जो है वो मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है, सॉइल भर ली है और इसके अंदर भी मैंने जो है वो गॉट मैन्योर थोड़ी-सी और डाली है ताकि ये थोड़ा फर्टिलाइज़र के जो इश्यू है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक उन्होंने ग्रोथ करनी है, उसके बाद वो प्लांट्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, सीज़नल होते हैं। इन क्रेट्स के अंदर मैं वेजिटेबल्स लगाऊंगी और यहाँ पे ये आप देखिए कि जो मिक्सचर है वो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, ये थोड़ा-सा जो है अलग सॉइल मैंने रखी हुई है, ये वो सॉइल है जो मैंने, जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको भी आप अपनी सॉइल के अंदर ऐड करके उसको भी अच्छे से कंपोस्ट डिकम्पोज़ करके और उसको भी अपने जो प्लांट्स हैं उसके अंदर अच्छे से लगा सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने अभी अलग रखा हुआ है ताकि इनको धूप लग जाए और बाकी जो सॉइल है उसको मैं अपने जितने भी पॉट्स हैं उसके अंदर लगाऊंगी और फिर इसी के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।